मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस पवित्र नगरी मैहर में, जिला मैहर, मध्य प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। धर्म और अध्यात्म वो ज्ञान विद्या बोध है जो मनुष्यों में सच्चेतना लाती है। सच्चे सोच, सच्चे चिंतन की स्थापना करती। धर्म और अध्यात्म एक ऐसी जड़ी बूटी का काम करती है जो हमारे आपके मन की बीमारी को, मानस रोग को ठीक करती है। चूँकि मन सबका खराब है, मन में अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी आते हैं। इस पर युग का, टाइम पीरियड का बड़ा असर पड़ता। सतयुग में अच्छे विचार ज़्यादा आते थे, गंदे कम आते थे। लेकिन अब बीच में इतना लंबा टाइम पीरियड बीता, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आ गया। अब थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई। ये टाइम और पीरियड का ही असर है कि आज कलयुग में अच्छे विचार कम आते हैं, बुरे विचार मनुष्य में ज़्यादा आते हैं। अब इन बुरे विचारों से बचने के लिए, हमारे मन को ठीक ठाक करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए सत्संग ही एक बहुत बड़ी औषधि है। एक ऐसा जल है, ऐसा पवित्र निर्मल पानी है जो हमारे मन को धो सकता। बाकी इस कलयुग में और कोई उपाय नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत फिजिकल एजुकेशन, ये जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान विद्या शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज में चल रही है भौतिकी स्तर पर, ये भी थोड़ा बहुत मन को ठीक करती है, लेकिन ये परमानेंट औषधि नहीं है। बहुत ज़्यादा शिक्षा किसी को मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उसका मन ठीक हो गया। जैसे कोई हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलने लगे, इसका मतलब नहीं कि वो सत्यवादी हो जाएगा। हिंदी जानता था तब भी झूठ बोलता था,
अंग्रेजी में भी झूठ बोल सकता है। जब वो पढ़ा लिखा नहीं था तब भी उसका मन गंदा था। पढ़ाई लिखाई के बाद इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, लेकिन मन में करप्शन, बुराई। कभी कभी तो आप देखते हो पढ़े लिखों में और लोभ भी मन की बुराई में ही आता। अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, ये सब मन के मानस रोग हैं। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, निछाति, उजारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। अगर इसकी बहुत बड़ी अधिकता हो जाती, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तो आदमी एक तरह से सन्निपात माने पागलपन, और ये पागलपन मनुष्य का विनाश करवाता। जैसे आप रावण का इतिहास पढ़ते हो, बाहर रूप से कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हुई, काम, पराई स्त्री पर गंदी दृष्टि डाल देना, ये भी दोष रावण के अंदर आ गया। इसीलिए तो सीता जी का हरण कर लिया। अहंकार इतना बड़ा कि साधु महात्माओं के आश्रम को जलाने लगे, और अंत में रावण, अब इसको पागलपन ही कहा जाएगा। और आज इतिहास आप जानते हो क्या दुर्गति हो गई। अब ये उन युगों की स्थिति है जब मनुष्य में सतोगुण की कुछ मात्रा ज़्यादा थी, और आज तो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। चारों तरफ वायुमंडल, वातावरण इतना गंदा, इतना दूषित हो गया है कि इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलने के बाद भी मानव जाति में करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इसमें कोई बहुत कमी होती नजर नहीं आ रही। हमारे कपड़े में परिवर्तन हो गया, धोती पायजामा की जगह सूट बूट, टाई कोट। आज सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े में आ गए। सबके घर मकान में भी परिवर्तन हो गया, डेवलप हो गया। आज जहाँ झोपड़ी थी वहाँ आलीशान कोठियाँ खड़ी हैं। सबके भोजन में भी परिवर्तन आ गया। दाल मिली तो सब्जी मिली, सब्जी मिली तो दाल नहीं। आज आप दो दो सब्जी, चार चार सब्जी, चोखा, चटनी, अचार, चौड़ी, कचौड़ी, जो भी खाओ, हर तरह का डेवलप। लेकिन मन हमारा आपका और करप्टेड होता जा रहा। और ये चीज हमारे सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। सब लोग यही कहते भाई इस समय बड़ा खराब आ गया है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं, प्रेम खत्म हो, तमाम बातें आप भी स्वीकार करते हो। सब लोग इस बात को कहते, दिल्ली हो चाहे भोपाल हो चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, सारे विश्व में संसार की स्थिति देखते हुए यही लगता कि सब कुछ तो ठीक चल रहा। हमारे आपके लिए भौतिक सुख सुविधा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा आपका मन धीरे धीरे करप्टेड होता जा रहा। और आज उस स्थिति में मन पहुंच चुका है। गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। शराब पी रहा है आदमी, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। शराब पी करके मामा भांजी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में बहन नहीं पहचान रहा। और ये घटना ऐसे युग में हो रही है जब मनुष्य का इतना इंटेलेक्चुअल डेवलप, इतना ज़्यादा बौद्धिक विकास हो चुका है कि आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल। लेकिन मानव चरित्र, मनुष्य का नैतिक बल का ग्राफ अगर ईमानदारी से समीक्षा किया जाए तो हर परिवार में गिरता जा रहा है।
सबकी आंखें खराब, कान खराब, बुद्धि खराब, सबके मन खराब, सबकी सोच खराब, सबका विचार खराब। हमारे बड़े बड़े तीर्थ धाम, ऐसा नहीं कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा, वो भी बढ़ रहा है। अब पैसा है तो बड़ी यज्ञ होगी, पैसा कम है तो छोटा भंडारा होगा, होगा ना। और मान लो जब पैसा बढ़ गया तो कोई छोटी दक्षिणा और दिया जाएगा, बड़ी बड़ी कथा का आयोजन होगा, बड़े बड़े प्रवचन करता। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का युग है अब तो। आप मथुरा से द्वारिकापुरी से आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य बुलाकर बड़े आराम से मैहर में पूजा करवा सकते हो। 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाए, हिंदू लोग चंदा दे देंगे। बात हिंदुओं की हो रही, अभी मुसलमानों की नहीं, क्योंकि आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं है। वैसे सूरज तो सबका होता, ज्ञान कोई बटा नहीं होता। संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल मैसेज, उनके जो आध्यात्मिक ज्ञान विद्या, जैसे अंग्रेजी कोई पढ़े हिंदू मुसलमान, साइंस विज्ञान कोई पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बने, कोई हिंदू मुसलमान अमीर गरीब बटा है। ऐसे साइंस, साफ सोल, अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा का विज्ञान, इसमें भी बंटवारा नहीं, हिंदू भी कर सकता, मुसलमान भी, जिसको मानव जन्म मिल गया। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। रामायण के रचयिता बादशाह अकबर के जमाने में काशी में रामायण लिख रहे हैं। मुसलमानों का राज भारत में छा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, ऐसे ऐसे बर्बर बादशाहों ने अत्याचार, उनके अत्याचार की कहानियां भारत में चल रही हैं। मुगल तो इसके बाद आए, लोधी वंश के बाद। सब मुसलमान थे, वंश अलग अलग था। और इसी मुगल वंश में अकबर का राज जब दिल्ली में था, उसी समय गोस्वामी महाराज रामायण की रचना कर रहे। इतिहासकारों ने मुसलमानों के अत्याचार की कहानियां इतिहास में दर्ज कर दिया, लेकिन बादशाह अकबर के जमाने में रामायण लिखी जा रही। लेकिन उस महामानव महापुरुष को मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। पूरी रामायण पढ़ो, कहीं मुसलमानों का नाम नहीं मिलता है। गोस्वामी महाराज ने ये नहीं लिख दिया कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, जबकि हिंदू मुसलमानों का द्वंद्व भारत में खड़ा है। लेकिन उस संत महात्मा ने लिखा, बड़े भाग, जो सत्य है सत्य है। मनुष्य मनुष्य होता, कीमत इस मानव शरीर की है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बंदूक हिंदू के हाथ में होगी, गोली चलेगी, मुसलमान के हाथ में वो भी गोली चलेगी। ये नहीं कि मुसलमान के हाथ में बंदूक जाएगी तो गोली नहीं चलेगी, हिंदू के हाथ में आएगी तो गोली नहीं चलेगी। ऐसे मनुष्य शरीर, चाहे आप इसको हिंदू बनाकर देखो, मुसलमान बनाकर देखो, इसका जो सिस्टम करतार ने बनाया, चूंकि परमेश्वर ने, क्रिएटर ने तो मनुष्य शरीर बनाया। हिंदू मुसलमान तो हम आप बाद में अपना बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, जाति बिरादरी धर्म मजहब, लेकिन उस क्रिएटर ने, करतार ने मनुष्य को जन्म दिया। आज भी मनुष्य के रूप में बच्चे बच्ची पैदा होते हैं। उनको ये नहीं पता हम हिंदू बनकर आए कि मुसलमान राजा हैं कि प्रजा हैं, हम ब्राह्मण घर में आए कि यादव घर में कि हरिजन घर में। तो बड़ा होने के बाद कहा जाता, भाई देखो आपकी ये जाति है, आपका ये गांव, आपके माता पिता, परिचय, मौत के बाद फिर परिचय खत्म। अब ये सब संसार का रगड़ा झगड़ा तो जन्म और मरण के बीच की कड़ी है। लेकिन जन्म के पहले हम क्या थे और मौत के बाद हम क्या रहेंगे, साइंस ऑफ सोल इस पर, इसकी एनालिसिस करता। बीच वाले पचड़े पर ज्यादा जोर अध्यात्मवाद में नहीं दिया जाता। राजा बनकर जी लो, रंक बनकर जी लो, बड़ी जाति बनकर रहो, छोटी जाति बनकर रहो, हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर। महापुरुष कहते भाई मौत के बाद का बखेड़ा भारी है,
जब मौत आएगी मर जाओगे, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर सब कुर्मी कुहान लोहार बंगी चमार, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिट्टी में मिल जाओगे। इसी शरीर को अनेक नामों से जाना जाता। इसी मनुष्य शरीर को हिंदू नाम दिया, मुसलमान नाम दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय। लेकिन जिस दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मैन इज मार्टल, मिट्टी में मिलना। बड़े बड़े राजे रजवाड़े मिल गए मिट्टी में। हाड़ जरे ज्यों लकड़ी, केस जरे ज्यों घास। शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, सारे बाल घास फूस की तरह से। घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगे। तो क्या आपकी मौत हो जाएगी? आप खत्म हो गए। यहां 2 चीजें सामने आती हैं। वैज्ञानिक थ्योरी जो इसमें साइंस विज्ञान फिजिक्स, वो लोग कह रहे हैं भाई आग में जल जाने के बाद जीवन समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अध्यात्मवाद कहता ना, शरीर एक पिंजड़े की तरह है, पिंजड़ा हट गया, पक्षी निकल गया। कहा पक्षी क्या है? कहा स्पिरिट। अध्यात्मवाद में उसको आत्मा नाम दिया गया है। इसी चीज को अभी लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक फिजिक्स में मानने को तैयार नहीं है। जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ते हो आप। हमारे बच्चे बच्चियों को आज यही थियरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही। उसमें ये माना जाता है भाई हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, जीवन है, इसमें केवल शरीर ही और केवल शरीर है। शरीर के अलावा एक कुछ नहीं है। एक दिन मिट्टी में मिल गया, खेल खत्म। लेकिन साइंस साफ सोलह अध्यात्मवाद का था ना, ये जो प्रेजेंट लाइफ है 2 चीजों के मेल से सफर कर रहा। एक शरीर है, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा है। शरीर तो आग में जला दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा जिंदा नहीं होगा। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। इसी पर गीता का दर्शन, गीता की फिलॉसफी। आज भी श्रीमद् भागवत गीता अमर है। 5000 बरस पहले कही गई बात आज झूठी नहीं होगी। अगर उस समय आत्मा अमर थी, 5000 बरस के बाद भी आत्मा अमर है। आज भी वही नियम है। ईश्वर श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाकर यही कहे कि आप मोह किस बात का कर रहे हो? अरे अर्जुन, ये सब राजा पहले भी थे। जो कुरुक्षेत्र मैदान में आप खड़े देख रहे हो, आपके अंदर मोह पैदा हो गया कि मेरे भीष्म दादा मर जाएंगे, मेरे गुरु द्रोण मर जाएंगे, कृपाचार्य मर जाएंगे, ये मेरे मामा खड़े ये भी मर जाएंगे, इधर मेरे फूफा हैं मर जाएंगे, मेरे चाचा भतीजा मर जाएंगे, मेरे मौसा मर जाएंगे, मेरे सारे रिश्तेदार मार दिए जाएंगे। केशव, मैं गद्दी लेकर क्या करूंगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण उनके मोह को खत्म करने का प्रयास किया। कहा अर्जुन, कोई किसी को नहीं मारता। अरे ये शरीर है, नहीं भी मारोगे तब भी ये मरेंगे। मान लो तुम युद्ध नहीं करोगी, अपने भीष्म दादा को तुम नहीं मारोगी, तो भीष्म दादा को तो मैंने अपने चक्र सुदर्शन से मार दिया है। इन राजाओं के मरने का समय आ चुका है। ये 18 दिन का ग्रह लग चुका है। ये युद्ध अब शुरू होने जा रहा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सब राजा मर नहीं जाएंगे, तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। तुम लड़ोगे तब भी ये मारे जाएंगे। अगर तुम लड़ाई छोड़कर भाग जाओगी तब भी अब ये राजा बचने वाले नहीं, सब मारे जाएंगे। ये सृजन और विनाश, जन्म और मरण का संसार है। लेकिन अर्जुन, मोह मत करो। ये राजा पहले भी थे। ये जितने राजा देख रहे तुम्हारे भीष्म दादा गुरु द्रोण सब लोग पहले भी थे। और जब ये मर जाएंगे इस युद्ध में, उसके बाद भी ये राजा रहेंगे। हे अर्जुन, आत्मा अमर है। शरीर तो एक कपड़े के समान है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाव का, न चैलम क्लेदियन तापह न शोषत मारता।
इस आत्मा को न तो हथियार काट सकता, न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा इसको सोख सकती। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस आत्मा को नष्ट कर सके। शरीर पंच भौतिक है, फिजिक्स भौतिकी है, जड़ चीजों से बनी है, मिट्टी से बनी, जड़ पृथ्वी अग्निवायु आकाश। मिट्टी से कितनों सुंदर खिलौना घड़ा बने, जमीन पर गिरेगा मिट्टी का बर्तन खिलौना फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कितनों रंग रोदन डेंट पेंट लगाया जाए, इसलिए शरीर कितनों सजी सजाई, इसको तो नष्ट होना है। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता। राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, बड़े बड़े आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए, सबका आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन आत्मा तो अमर है। इसलिए आप मोह को छोड़ करके युद्ध करो। ये धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा की लड़ाई लो, आपका कर्तव्य है। मोह मत करो कि मैं इनको मार रहा, आप कौन मारने वाले? इनको मरना है, इसी तरह मरेंगे ये। हमको आपको भी मरना है। हम कोई लड़ाई में मरेगा, कोई बिजली से मर जाएगा, कोई कोरोना में मर गया तो कोई कैंसर में मर जाएगा। मरना है, कुल मिलाकर चलना है। नहीं कोई बीमारी लगेगी, लोग कहेंगे ठंडी लग गई होगी, मर गए होंगे। नहीं पता चलेगा, डॉक्टर लोग कहेंगे भाई साइलेंट अटैक आ गया, तब मर गए होंगे। कोई न कोई बहाना बन जाएगा। भरी जवानी में कोई मर जाएगा, एक्सीडेंट में मर जाएगा, क्या करोगे आप? मान लो लड़ाई में सीमा पर दुश्मन से लड़ते मरोगे, भारत सरकार परमवीर चक्र दे देगी। भगवान के यहाँ भी आप जाओगे, कहोगे भाई देश धर्म के लिए लड़ गए, चलो इनको स्वर्ग वैकुंठ दे दो। टीबी कैंसर में मरोगे, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी। हैं? नेताओं के पीछे दौड़ोगे, महाराज को दान दीजिए, हमारे बच्चे का इलाज करवा दीजिए, 2-4 लाख डोनेशन कीजिए। आदमी देखो घूम रहा, भाई 10 लाख लगेगा। कैंसर में मर कर जाओगे, सीधे नरक में डाल देंगे। कहा है किसी काम का आदमी नहीं। लेकिन राणा प्रताप की मौत, शिवाजी महाराज की मौत, मरे तो भगवान राम भी मरे, भगवान कृष्ण भी मर गए, महात्मा गांधी गोली खाकर मर गए, लेकिन उनकी मौत। और एक कोई आदमी जंगल में ठंडे से मर गया, उसकी मौत। कोई टीबी कैंसर में मर रहा है, एक्सीडेंट में मर गया, उसकी समाधि बनाई जाएगी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए मरते हैं, उनके मरने के बाद जमाना उन पर आंसू गिराता। और कितने लोग ऐसे मरते हैं कि आधा गांव तो खुश से हो रहा, आधा मैहर आज खुश हो गया कि भले बढ़िया हुआ मर गया आदमी। बड़ा झंझट पाले था, पूरे मैहर को परेशान कर डाला। कहने का कुल मतलब यह है कि मरना भी कई तरह का होता है। शरीर से तो कोई नहीं मरता। आत्माएं हैं, आत्माओं को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है, जैसा धर्म ग्रंथ कह रहे, हम नहीं कह रहे। आप तो मैहर धाम में रहते हो, मैहर देवी की बड़ी पूजा करते हो। एक तीर्थ स्थान है भारत का, हिंदू धर्म का, हिंदुज्म का एक हॉली लैंड, होली प्लेस है, पवित्र स्थान है। बहुत प्राचीन नाम है मैहर का। मध्यकालीन भारत में, जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे, हमारे देश में सब हिंदू राजाओं का राज था। मैहर का नाम देखो महोबा के चंद्रवंशी राजाओं से भी जुड़ा हुआ है। महोबा के जितने राजा थे, मैहर को अपनी कुल देवी मानकर, आल्हा उदल का नाम आप सुनते हो लोग भी मैहर,
कोई अपनी कुल देवी मान करके पूजा करते थे। बन गई कि आज भी आल्हा यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब आते हैं कि नहीं आते हैं तो ऐसा है नहीं। इसीलिए धर्म में कभी कभी अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड आ जाता है। लेकिन मान्यता है कि आज भी आल्हा यहाँ आते, फूल चढ़ा कर जाते। अब बना दिया लोगों ने, दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, कुछ कह दिया जाएगा कथा उथा। अब विज्ञान तो इसको कभी मानेगा? बताओ, आल्हा कब चले गए? आल्हा उदल तो मोहम्मद गोरी गजनवी के पहले ही बेतवा की लड़ाई में देखो, पृथ्वीराज से आल्हा को बताया जाता जंगल चले गए, साधु हो गए, उदल मार दिए गए थे। उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी गजनवी जो पश्चिमी सीमा पर फाटक को खोल रहे थे भारत में घुसा जाए, लेकिन जब बेतवा की लड़ाई हुई तो भारत के हिंदू राजाओं का नुकसान हो गया। एक कलयुग का महाभारत समझो आप। जैसे महाभारत में सब राजाओं का नाश हो गया, ऐसे बेतवा की लड़ाई समझो महाभारत थी। इसमें उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध राजवंश थे, एक कन्नौज का राजवंश था, उसके राजकुमार थे लाखन। ये भी बेतवा की लड़ाई में मार दिए गए। महोबा के ब्रह्मा जो राजा परमर्दी देव के राज, वो भी मार दिए गए। उदल भी मार दिए गए। और सबसे बड़ा राजवंश दिल्ली में राजा पृथ्वीराज चौहान का, उनके भी पुत्र ताहर वगैरह राजकुमार मार दिए गए। अब ये सब देखो, नौजवान तो मर गए बेतवा की लड़ाई में, अब बूढ़े राजा केवल बच गए। कन्नौज में बच गए राजा जयचंद, दिल्ली में बचे राजा पृथ्वीराज, महोबा में बच गए राजा परमर्दी देव। ये भारत, उत्तर भारत के 3 राजवंश। अभी राणा ओड़ा का नाम नहीं चल रहा। महाराणा प्रताप तो मुसलमानों के जमाने में आएंगे। ये तब की घटना, अभी भारत में मुसलमान नहीं है। जब ये तीनों राजवंशों के राजकुमार जो यंग ब्लड थे मर गए, तब मोहम्मद गोरी को मौका मिल गया। पृथ्वीराज अकेले पड़ गए, राजकुमार मर गए थे, और राजा जयचंद से उनका शादी ब्याह का झगड़ा था। ऑनर किलिंग जिसको कहते हो, ये बहुत खतरनाक मैटर होता, ऑनर किलिंग। आल्हा उदल का सब राजाओं से झगड़ा, दिल्ली से झगड़ा क्यों हुआ? ये सब ऑनर किलिंग का ही झगड़ा था। आल्हा उदल बक्सर जिला जो बलिया में आता, वहां के चंद्रवंशी, यानी जिसको यादव वंश कहते हो, जो उनको लोग कहते भाई बनाफर जाति इनकी, यानी छोटी जाति एक तरह से। मान लो जैसे लोग गाय भेड़ चराने वाले, किसी कारण से महोबा आए थे उनके पिता, उसी समय यहाँ मांडवगढ़ के राजा ने आक्रमण किया था, उन लोगों ने बचाया था। राजा परमर्दी देव ने हसान माना, उनको किला जागीर दे दिया, यहीं बचा दिया। शादी ब्याह हो गई, आल्हा उदल पैदा हो गए, तमाम लोग यहीं रहने लगे। लेकिन ये लोग इतने शक्तिशाली निकले कि राजा परमर्दी देव पर पूरा महोबा पर अधिकार समझो उन्हीं का, लेकिन थे, राजा नहीं थे। अब ये लोग कहने लगे भाई हम भी राजकुमारियों से शादी करेंगे राजघराने में। अब क्षत्रिय राजा कहने लगे भाई आप लोगों की जाति का सही पता ही नहीं है। अब उस जमाने में बक्सर बलिया तो बहुत दूर, और वो भी बनाफर, बाप दादे जंगल में गाय भैंस चराए, आप हम शादी करोगे राजवंश में? आपकी ओछी जाति है, छोटी जाति है। उन लोगों ने शक्ति का प्रदर्शन किया ना, अगर आप सीधे शादी नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती राजकुमारियों को लेकर आएंगे। इसका उन्होंने बल प्रयोग किया है। राजा क्षत्रिय वंश नहीं चाह रहे, लेकिन ये लोग देखो, नरवरगढ़, पथरीगढ़, कहाँ कहाँ, नैनागढ़, चुनार किला, और सब राजा धीरे धीरे खिलाफ हो गए। बताओ, शादी ब्याह, शादी ब्याह तो प्रेम का रिश्ता है। किसी के पिता को, भाई को मार करके आप शादी भी कर लोगे तो मानो हृदय है।
ठीक है, प्रेम में मान लो राजकुमारी आपसे, जैसे आज भी लव मैरिज होता, किसी जमींदार की बेटी और उसका एक नौकर है ट्रैक्टर चला रहा। कभी कभी आप घटना देखते हो, ट्रैक्टर चला रहा और वो आदमी अपने इलाके का बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड जमींदार है, बड़ा मान सम्मान है। ट्रैक्टर चलाने वाले से उसकी मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया और पता चला लेकर के फरार हो गया। बेटी कोर्ट में जाती, कहती नहीं भाई मैं इनके साथ जाऊंगी। ये बहुत खतरनाक चीजें, रिस्की चीजें हैं। आज भी ये इसी तरह की स्थिति है। अब उस जमींदार पर क्या गुजरेगी, मौका पाएगा गोली मार देगा। सरकारों को कानून बनाना पड़ रहा, भाई गोली मारोगे आपको जेल हो जाएगा। कोई गांव का मुखिया सरपंच नहीं बोल सकता। अगर बेटी ने कोर्ट में अपना गवाही दे दिया कि मैंने इनको अपना पति मान लिया, मैं इनके साथ जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे इस कानून में थोड़ी सी जरूर कमी है। इसमें माता पिता का एग्रीमेंट भी होना चाहिए था, कोर्ट में नियम बनाना चाहिए था, क्योंकि माता पिता से ज्यादा हितैषी बेटा बेटी का कोई हो नहीं सकता। कोर्ट कचहरी अदालत जज से क्या लेना देना है, बेटी कहाँ जाएगी। कल मान लो रिश्ता टूटता, ये सब रिश्ते टूट भी जाते हैं तो वासना का रिश्ता होता, कोई प्रेम नहीं होता। ये काम अग्नि है, ऋषि मुनि गड्ढे में गिर गए काम के वशीभूत होकर। इसमें कोई सच्चा प्रेम नहीं कि प्रेम हो गया, प्रेम आप प्रेम। वासना ऐसी आग है कि बड़ी बड़ी ऋषि मुनि श्रृंगी को भृंगी कई डारे। नारद के पीछे बड़े बड़े साधु लोग इस समय जेल में देखो खट रहे हैं, जिनके 10-10 लाख चेला थे। भारत में लोग उनको संत भगवान मानकर पूजा कर रहे थे। आज इसी तमाम केस में कई गुरु लोग जेल की हवा खा रहे हैं। कभी कहा जाता छोड़ा जाएगा, अनर्गल फंसा दिया, कहीं नहीं सही है, अब भगवान जाने क्या है। तो ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां खेलते खेलते, स्कूल में पढ़ते पढ़ते, स्कूल आते जाते रास्ते में बस काम हो गया तो आपको तो बस कोर्ट से काम बना दो। इसमें माता पिता का भी एग्रीमेंट, सहमति, थोड़ा सा आप कानून बना देते कि भाई ठीक है आप शादी करो, कि अपने माता और किसी से, पंचायत से मत पूछो, अपनी बिरादरी से मत पूछो, अपने रिश्तेदार से मत पूछो, अपने गांव के प्रधान से भी मत पूछो। आप कम से कम अपने माता पिता के, बेटा भी और बेटी भी, 2 माता पिता इधर 2 इधर और एक बच्चा बच्ची, 6 लोग कम से कम बीच में रहते। मान लो माता पिता मर गए हैं तो कोई तो उसका होगा गार्जियन। जिसके माता पिता मर गए, कोई पालने पोसने वाला, मौसी होगी, चाचा होगा, चाची होगी, कोई तो होगा। इसको भी कोर्ट में लाना चाहिए, वरना ये स्थिति बिगड़ सकती है। और आप सोचते हो कि हम समाज को अच्छा बना ले जाएंगे, नहीं हो सकता। ये चीजें, रगड़ा झगड़ा, कोई आज का 2-4 शादी करा के समाजवाद ला दोगे आप, सबको बराबर कर दोगे आप, ऐसा कभी हुआ है धरती पर? यहाँ अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, राजा रहेंगे, प्रजा रहेंगे, लंगड़ा रहेगा, लूजा रहेगा, अंधा रहेगा, बहरा रहेगा, सबको आंख दोगे आप। जिसको भगवान ने माँ के गर्भ में सूरदास बना दिया, कौन आंख देगा? जिसको माँ के गर्भ में भगवान ने गूंगा बना दिया, माँ बाप उसको जबान देंगे? माँ बाप भी नहीं देंगे, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। जिसको माँ के गर्भ में अपंग बना दिया, लंगड़ा, क्या कर सकता? आपको मालूम नहीं कि आप करता हो, आप, कोई और बैठा है ऊपर। और ये कर्मों का कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ जो दुख सुख आप देख रहे हो, आप ये सोचते बस केवल सरकारों का दोष है। सरकार चाहे तो सब लेवल बराबर हो जाएगा। सरकार सबको पैसे, वो शराब पी करके उड़ा देंगे, क्या करोगे आप? उस शराब ही में सब पैसा ले जा करके उड़ा। जमींदार नहीं उड़ गए? जमींदारों के पास देखो सतना में 1000-1000 बीघा जमीन। आज जो लोग सूरत सुंदरी में, आज उनके पास कौड़ी पाई नहीं बची। आप हाईवे पर देखो, सतना हाईवे, इलाहाबाद हाईवे, बड़े बड़े जमींदार अब होटल खोल करके सबकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं।
जिनकी तूती बोलती थी सतना में 10-10 2-2 हजार बीघा जमीन, और क्यों गए इसी शराब कबाब में। कर्म भी कोई चीज है। जब तक इस थियरी को आप नहीं समझोगे, आप कर्म सुधार करो, आपका विकास होगा। अब आप किसी को केवल दोष दोगे, गालियां दोगे, ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दिया। ब्राह्मण क्या किए? ब्राह्मण ने कहा था, ब्राह्मणों का कि आप शराब पियो। ब्राह्मण बेचारे तो शराब को मना ही करते रह गए। गोस्वामी महाराज रामायण में लिख कर गए कि सुरसर जलकृत वारुण जाना, अब बहुन करें संत ते ही पाना। ब्राह्मण ने ही तो रामायण लिखा। गोस्वामी महाराज ब्राह्मण थे और कितना निष्पक्ष लिख कर गए। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। गोस्वामी महाराज रामायण में लिख कर कहे कि भगवान राम सेवरी से कह रहे कि कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरिकै भजे सुहरिकै हुई। 4 वेद के प्रकांड पंडित राजा रावण को रामायण के रचयिता ब्राह्मण है। असुर कह रहे हैं, असुर। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। किसने लिखा रामायण? एक ब्राह्मण ने इतने बड़े प्रकांड पंडित राजा रावण को असुर। गोस्वामी महाराज ना लिखते तो हम आप क्या जानते? जो लिखकर रामायण में चले जाते हम लोग उसी को मानते। 2-1 चौपाई आपकी नहीं समझ में आ रही, आप हल्ला मचाते रहते। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। रामायण में रामायण के रचयिता ने कोई पक्षपात ही नहीं किया। अगर उनको पक्षपात करना होता तो सिबरी वाली कथा छिपा ले जाती। राम ने जिसको फ्रेंडशिप दोस्ताना अयोध्या से चले, पहला पड़ाव निषाद राज केवट को, तो किसी राजा महाराजा के यहां नहीं जा रहे। अयोध्या से चलकर पहला पड़ाव अपना डाला श्रृंगबेरपुर प्रयागराज, और पहला दोस्त उन्होंने निषाद राज केवट को बनाया। आगे चलते हैं, देखो इसी चित्रकूट में रहे, वहां छोटे छोटे आदिवासी कुल भील वही उनके पास आ रहे जा रहे। सीता की खोज में गए तो सिबरी, सिबरी जात की भीलनी, उसका जूठा बेर। ऋषि मुनि किसी धर्म गुरु के आश्रम में भी नहीं। वहां बहुत पंपापुर में अगल बगल बहुत, लेकिन सिबरी के यहां सीधे चले गए। चटाई पर बैठकर भीलनी सिबरी का जूठा बेर खा रहे। अगर गोस्वामी महाराज के अंदर थोड़ा भी जातिवाद होता तो इस कथा को झूठा करके छिपा देते कि नहीं ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं था। और 4 वेद के राजा रावण पंडित का काउंटर कर रहे हैं। बताओ आप, ये सब कथा रामायण क्या बता रही? शंभू को मारने के पहले रावण को मारा है। शंभू की बात लेकर के लोग कमेंट करते हैं, लेकिन शंभू को मारने के पहले 4 वेद के पंडित राजा रावण को काउंटर किया है। शंभू को तो राम राज आने के बाद मारा है, क्योंकि उनका राम राज के खिलाफ अभियान था। जिसके लिए रावण को मारा था, पावर कभी गलत आदमी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। एक पुलिस के सिपाही को बंदूक दी जाएगी, जनता की रक्षा होगी। एक चोर डाकू के हाथ में बंदूक जाएगी तो बैहर में डाका डालेगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा। इसलिए नेचर, प्रकृति, कुदरत सदैव सतर्क रहती है। सरकारें भी सतर्क रहती हैं। सरकारें भी कानून कायदा इसीलिए बनाती हैं भाई गलत आदमी को पावर न मिले। लेकिन अब समय समय पर होता मिल जाती है। आज आप देखते हो तमाम चुनाव होते हैं, आप अपने इस मैहर में देखते हो तमाम ब्लॉक सेक्टर है। 5 साल आप अच्छा काम करो, शायद आप प्रधानी न जीतो,
2-4 दिन आप दारू शराब पिला दो, बस प्रधान बन गया। शराब पिलाकर ही कितने लोग प्रधान बन जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश, हम तो पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, एक हफ्ता गांव में खूब शराब पिला दो, 10-20 पियक्कड़। अब प्रधानी के लिए तो 150 वोट बहुत, हराने जिताने के लिए। यानी परिणाम शराब पर बदल जाता है चुनाव का। कभी आप इस पर विचार करते हो? महात्मा गांधी का देश, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का देश, ये लंदन अमेरिका नहीं है। सती सावित्री सीता अनुसुईया का देश, साधु संतों का देश, रामायण और गीता का देश। अगर यहां शराब के बल पर राजा बनेंगे तो कभी राजनीति सफल ही नहीं होगी, करप्शन बढ़ेगा। इसीलिए राजा भी सावधान, और जब राजा नहीं कुछ कर पाता, साधु महात्माओं का सत्संग प्रवचन भी इसीलिए चलता कि भाई पावर गलत लोगों के हाथ में न, जनता जागरूक, पहले तो लोग गलत न करें, सट सुधरें, सत्संगति पाई, सुधार हो जाएगा। थोड़ी मोड़ी बुराई है, लोगों का सुधार होगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई कब कट गिर जावे। लेकिन मान लो शासन प्रशासन फेल, साधु महात्माओं का सत्संग भी नहीं काम कर रहा, कितनों जनता को समझाया जा रहा, लोग सही मार्ग पकड़ने को तैयार नहीं। दवा, अब सत्संग की दवा इतनी जबरदस्त तो है नहीं, ये तो एक तरह से होम्योपैथी दवा है। सत्संग माने होम्योपैथी, लाइलाज मर्ज भी दूर हो जाता, कभी कभी कुछ पता ही नहीं चलता, कोई फायदा नहीं। पैसा वैसा तो इसमें नहीं लगता, कोई घाटा नहीं है। लेकिन होम्योपैथी दवा की कोई बहुत गारंटी भी नहीं है, तो कोई गारंटी भी नहीं है कि सब वाल्मीकि की तरह सुधर ही जाएंगे, नहीं। लेकिन जब ये दवाएं सत्संग की नहीं, साधु महात्मा डंडा तो मारेंगे नहीं, साधु महात्मा किसी का काउंटर करेंगे, चोर डाकू है समझाएंगे, जैसे महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलमाल को समझा दी। लेकिन उस समय कितने अंगुल मार रहे होंगे, सब थोड़ा समझे। एक अंगुलमाल समझ गए और बहुत से लोग बदल गए, इतिहास बन गया। आज हमारे गुरु महाराज ने लाखों लोगों की शराब छुड़ा दिया, लेकिन उसी घर में एक भाई छोड़ दिया, दूसरा और पीने लगा। भाई ही भाई का विरोध कर रहा था, तू जय गुरुदेव मिशन में चला गया, तो हिंदू धर्म के खिलाफ चला गया। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग राम नहीं मानते, कृष्ण नहीं मानते, ये मैहर भवानी नहीं मानते, ये जय गुरुदेव मिशन के लोग महाकुंभ में नहाने नहीं जाते, ये ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते, ये देवी देवता नहीं मानते, इसलिए तो हिंदू धर्म के विरोध में चलो। बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। जय गुरुदेव मिशन में चले गए तो घर वाले नाराज, धर्मी हो गया, तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया है। अब अपने को हिंदू मानते हैं, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए रहे, रोज मैहर देवी में तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा, रोज मैहर देवी पूजा करने जाते हैं। अब घर में आकर के रोज अंडे, वहीं से नीचे उतर करके जाके अंडे खाते हैं, शाम को शराब पीते हैं। और वो लोग हमको कहते हैं कि आप लोग भी धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ हो। यही तो फैसला होने जा रहा, सच्चा हिंदू किसको कहते हैं। रावण कोई मुसलमान थे? ऐसे समय में देखो शक्तियां जन्म लेती हैं, जब साधु महात्माओं का सत्संग नहीं काम कर रहा, शासन प्रशासन विफल है, धर्म की नाव डगमगा रही। जब जब संसार में ये स्थिति आती है तो धर्म की डूबती नाव को बचाने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा है। ये भी तो इतिहास है, इसी पर तो रामायण गीता बनी है, भगवान की कथा, कोई साधु महात्मा की। साधु महात्मा तो लिखे है, कथा तो भगवान की ही है, उसमें आत्मा परमात्मा ज्ञान गूढ़ है। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में क्या लिखा? कहा जब जब होई धर्म की हानि,
बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई न बरमी, सीधे विप्रधेन सुधर्मी, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुरी आग लगावे, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला, जिनके हया चरण भवानी, ते निश्चर सब जानो प्राणी। कहा जिनके ऐसे आचार विचार उनको निश्चर, हम नहीं कह रहे, अब आप अपनी अपनी समीक्षा करो, परिभाषा है। निश्चर राक्षस असुर शूद्र चांडाल शैतान। गोसाई महाराज ने बड़ी लंबी लकीर खींच दिया, रेखा खींच दिया। आप अपने गुण और अवगुण की समीक्षा खुद करो। क्या ब्राह्मण हो? कहने से कोई ब्राह्मण नहीं है। रावण भी थे ब्राह्मण, लेकिन उनको खसीट दिया, कहा नहीं आप इस कैटेगरी में गए, इसमें चलो आप इसमें रखा उनको। कहा जब ऐसा समय आता तो धरती पर भगवान दौड़े दौड़े जन्म लिया। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर लाखों, आज का है, लाखों बरस पहले जब लंदन अमेरिका का नामो निशान नहीं, आज अमेरिका सुपर पावर है, तब तो भारत सुपर पावर, विश्व गुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड भारत, और उसका सेंटर था अवधपुरी यानी अयोध्या। उसी सरजू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया। तब भगवान का नाम रामायण थी नहीं, उसमें गीता भी नहीं थी, इसलिए रामकृष्ण का नाम नहीं। तब भगवान वेद का ज्ञान आ चुका था। ये धरती का पहला ज्ञान की पुस्तक है वेद। वेद जिसको आप कहते हो, वेद व्यास, जिसको 4 भाग, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद 4 किताब बनाई गई, लेकिन जब ज्ञान उतरा तो एक ही में था। इसको 4 खांचों में, जैसे आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ते हो। 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। इसी एक ही ज्ञान के से पूरा संसार चल रहा, आश्चर्य होता है। इसलिए बात उस खांचे में बैठ नहीं पाती। अभी संसार में कोई स्कूल नहीं, कोई ज्ञान की किताब ही नहीं, एक ही ज्ञान की पुस्तक है वेद। उसी पर पूरे संसार की व्यवस्था, हमारा फैमिली सिस्टम, परिवार की व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाज की व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा रानी की व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम, धर्म की सब व्यवस्था केवल वेद पर। एक ही किताब, जनता को कोई दिक्कत किताब पढ़नी। अब तो इतनी किताब, हिंदू धर्म में इतनी किताब है कि किसको पढ़ा जाए। हिंदू धर्म में इतनी किताब है कि पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन किस। नाना गुरु नाना पंथ। अब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, जाओ दिमाग खरा, इतने गुरु लोग आए, ऐसे ऐसे गुरु आपको वहां नजर आएंगे जो गले में आदमी के मुंड की खोपड़ी की माला पहने। आप मुझे उन्हें को शाही स्नान। अरे कहा बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कहा महाराज ये कहाँ से आ गए? अरे कहा ये हिमालय में रहते हैं, केवल महाकुंभ में आते। काम से इनसे क्या लेना देना? हमारा सनातन धर्म तो कहता भाई चिड़िया पक्षी को भी मारना पाप है, जीव हिंसा मत करो। जो आदमी अपने गले में आदमी की खोपड़ी की माला पहने हैं, कहा इसी खोपड़ी में पानी पीते हैं, आदमी की खोपड़ी इसी में भोजन करते हैं, उसको रामायण गीता साधु गुरु मानने को तैयार होगी। लेकिन आज कलयुग का असर देखो कि जो गले में मुंड की माला, उनको आपने शाही स्नान करवा दिया इलाहाबाद में। उनको आप कहते हो बहुत बड़े सिद्ध, वो सिद्ध हैं, तो हमसे क्या लेना देना?
हम तो राम और फिर रामायण गीता के आदर्श पर चलेंगे। सत्य हिंसा परमो धर्म। जो आदमी आदमी की मांस खाता हो, जिसको अवघड़ पंथ कहते हैं, अघोर पंथ, भगवान राम का घोर पंथ था, गीता का घोर पंथ है, वेदों में अघोर पंथ कहीं है, लेकिन ये कलयुग का घोर पंथ। इसीलिए तो भगवान राम ने सबको मारा पीटा। जब ऐसा मत चलाओगे तो भगवान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने जन्म लिया, उसमें देखो भगवान का नाम व्यापक ब्रह्म निरंजन, वेदों ने ब्रह्म निरंजन कहा। आज भी जोगी लोग गाते हैं कि भजो रे मन अलख निरंजन नाम। जब उन्होंने जन्म लिया तो माताओं ने उनका नाम राम, जैसे आपका नाम में कोई थोड़ा जानता था भगवान है। जोगी लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जोगी लोग बोलते नहीं। लेकिन माताओं को क्या पता हमारे घर में भगवान पैदा हुए। नाम रख दिया, जनरल नामकरण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रख दिया गया, चल रही गाड़ी। तो बाद में जोगियों ने अंतर्दृष्टि से देख करके अरे बोलो जय श्री राम भगवान है, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, स्वेज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। तो भाई प्रेम के वशीभूत होकर ब्रह्म निरंजन ने राजा दशरथ कौशल्या की गोद में जन्म ले लिया। और ये भगवान है तो कहा जय श्री राम बोलो, इनका भी एक नाम अभी पर्यायवाची हो गया। निरंजन कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, आगे कितने नाम उसी में जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे भाषा का आविष्कार होगा, कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, बंगाली है, अरबी है, उर्दू है, फारसी है, बाकी तो भगवान तो ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। क्रिएटर और करतार तो एक ही, ये तो सत्य है, सबने गाया है। क्योंकि अगर भगवान दो चार होता तो सूरज सबका अलग अलग, चंद्रमा सबका अलग अलग होता, पानी की व्यवस्था सब। लेकिन निचली कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, भूख प्यास, हवा, अग्नि, वायु, टट्टी पेशाब, रोना हंसना, दुख सुख, इसमें मनुष्य में है। जैसा भारत में ही लंदन, अमेरिका में ही जर्मनी, जापान में, वही हिंदू में, मुसलमान में। अब देखो भगवान के नाम में एक नया नाम जुड़ेगा। लेकिन कभी आप इस पर सोचते हो कि जिस दिन भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, ये तो सत्य है कि धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए ही जन्म लिया। उनको कोई गद्दी कुर्सी से लेना देना थोड़ा था। गद्दी कुर्सी के लिए जन्म लेते तो अयोध्या की गद्दी तो उनको मिल ही रही थी। छोड़ करके जंगल चचेरी माता कैकेयी के कहने पर अयोध्या की गद्दी को ठोकर मार दिया। माता ने कह दिया क्या फर्क पड़ता, कौशल्या माता ने, उनकी माता तो कौशल्या थी। अरे चचेरी कैकेयी तो चचेरी माता थी। लेकिन अगर वो अयोध्या की गद्दी में उलझ गए होते, गद्दी तो मिल जाती, जनता उनके साथ थी। राजा दशरथ के बड़े राजकुमार थे, नियम था बड़ा लड़का ही राजा बनेगा, सारे कानून कायदे उनके पक्ष में जा रहे थे। लेकिन अगर वो अयोध्या की गद्दी के चक्कर में पड़ गए होते और जंगल न जाते तो रावण का वध होता, रावण मारा जाता। और रावण नहीं मरता तो राम राज आता, धर्म की स्थापना होती। इसलिए उन्होंने गद्दी को पीछे छोड़ दिया, जंगल का रास्ता, जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया। और जिस समय उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? रावण मुसलमान थे, हैं? रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण जैनी थे, रावण बौद्धिस्ट थे। रावण के ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल पुलस्त कहलाती। 4 वेदों के प्रकांड पर राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। तब संसार में एक ही रिलीजियस सिस्टम, दुनिया में कितना धर्म था? इधर देखो हमारी तरफ, उस समय संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्म की संख्या कितनी थी? विश्वास होगा आपको?
आज जितना रिलीजियस सिस्टम आप देख रहे हो, इसको देख करके तो कोई नहीं विश्वास करेगा कि रामा अवतार में धरती पर केवल एक धर्म चलता था, और उस धर्म का नाम था, क्या नाम था जानते हो? जान लो, नहीं तो नेता लोग मरवा ही डालेंगे धर्म के नाम पर आपको। अभी झगड़ा करवाएं, पूरा मध्य प्रदेश मैहर को जब तक नाश नहीं करवा देंगे। राम को धर्म बचाना है, नेताओं को अपनी गद्दी बचाना। क्या बचाना है? राम को धर्म बचाना है, और नेताओं को क्या बचाना है? धर्म नहीं, धर्म के नाम पर अपनी गद्दी बचाना है। दोनों में अंतर है। धर्म जहन्नम में चला जाए, गद्दी बचे, गद्दी बचे, गद्दी बचे। इनको आप लाख कहते रहो महाराज, अब आप दूसरे को मौका, अरे हम मरते दम तक हम ही लड़ेंगे, और हमारे मरने के बाद मेरे बहू बेटे चुनाव लड़ेंगे मैहर में, मैं अपने चाचा को भी नहीं लड़ने दूंगा, भतीजा भी नहीं लड़ने दूंगा। ये नेता लीडर धर्म को क्या जाने, जिनके अंदर इतना लोभ, मान, सम्मान, गरुड़ गुमान है। राम ने गद्दी को ठोकर मारा, जंगल गए, 14 वर्ष जमीन पर सोए हैं, कंद मूल फल खाए हैं, राजकुमार हैं, कोई लेबर मजदूर तो थे नहीं, खेत खलिहान नहीं देखा था, महलों में पले पोछे। उनको मालूम था कि जंगल में जमीन पर लेटना पड़ेगा, लेकिन सारी दिक्कत उन्होंने उठाई। चित्रकूट में देखो 11-12 वर्ष तक तो यहीं रह गए, कितना कष्ट क्लेश एक झोपड़ी में रह करके, और कंद मूल फल खा करके जीवन 14 साल मामूली होता। तब जाकर के धर्म की स्थापना, भाषण से धर्म बचता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता, त्याग करना पड़ता, बलिदान करना पड़ता, कुर्बानी देनी पड़ती है। राम ने दिया, सीता हरण मरण दशरथ का। क्या राम को नहीं पता था पिताजी मरने वाले हैं? चित्रकूटे में थे जब राजा दशरथ मर गए। अयोध्या से चित्रकूट कोई बहुत दूर नहीं है, वहां जाते जाते सूचना मिली कि पिताजी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। लेकिन कहा कुछ नहीं, अब लौटेगी नहीं, जाओ। भरत से कह दिया, जाओ पिता का दाह संस्कार अनुस्कार सब तेरे ही वो रही, उनका अंतिम संस्कार कर देगा। हम जिस मिशन पर चल पड़े हमको चलने दो। सीता हरण मरण दशरथ का। भगवान थे, आप कह सकते हो कि तो जानते थे भाई राजा दशरथ 2 दिन रुके गए होते अयोध्या में, पिता मरने वाले, लेकिन वो जानते थे। आप कहोगे भाई बचा सकते थे, अपने पिता को नहीं बचा पाए। रावण सीता को ले गया, क्या उनको नहीं मालूम था? अगर उनको भगवान माना जाए तो नहीं पता था रावण आज भिक्षा लेने आएगा, सीता को चुरा कर ले जाएगा। लेकिन इसी को भगवान कहा जाता कि जो जानत है सो बोलत नहीं। जानते हैं भी अनजान बन जाए, जिस मिशन के लिए आए थे। अगर रावण को सीता को न ले जाता तो मारते कैसे? कोई कारण तो चाहिए भाई, इसने गलती किया तब तो काउंटर करो या। इसलिए रावण की बुराई धीरे धीरे सामने आनी चाहिए, और बुराई आई और फिर खेल परिणाम देखो सामने निकला। रावण का भी वैदिक धर्म है, एक ही धर्म है। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। भगवान ब्रह्मा शंकर के पुजारी भी हैं। ऐसा नहीं कि पूजा वूजा छोड़ के नास्तिक हो गए थे, पुजारी भी हैं। यज्ञ अनुष्ठान में विद्वान है, यज्ञ करवाने भी जाते थे, वेद का मंत्र अंतर खूब पढ़ते थे। रावण राजा भी हैं, मंत्र भी पढ़ते थे। हमारे माननीय जोगी साहब हैं, राजा भी हैं लखनऊ में, लेकिन गोरखपुर में गोरक्षनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु भी हैं। जब वो गोरखपुर जाते हैं तो खूब देवी पर मंत्र भी पढ़ते, घंटा 2 घंटा प्रवचन भी सुनाते। और माननीय जोगी साहब के लिए कहा जाता लहसुन प्याज तक नहीं खाते। सच्चरित तो है ही है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन रावण के लिए थोड़ा सा स्थिति अलग हो गई, इसलिए भगवान राम को एक ब्राह्मण का वध करना पड़ा, और उनको ये मानना पड़ा कि धर्म के दुश्मन माना गया उनको। क्यों?
कभी आप इस पर विचार करते हो? सब गुण रावण के अंदर है। राजा है, उत्तम कुल माने सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मण है, 4 वेदों के ज्ञानी हैं, इसके बावजूद भी उनको धर्म का दुश्मन क्यों कहा गया? सवाल ये खड़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म सीधी लकीर खींच दिया। बड़ी मोटी लाइन नहीं थी, सीधी लकीर छोटी सी। शाकाहारी और महान, जिसको आप कहते हो सत्य हिंसा, सत्य हिंसा परमो धर्म। हिंसा, सत्य हिंसा हमारे रिलीजियस सिस्टम सनातन धर्म का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल थियरी सिद्धांत है। सनातन धर्म का आधार है सत्य हिंसा। आज आपने धर्म का आधार भले हिंसा बना लिया, ये गलत है। आप, क्योंकि भगवान ने जो सनातन धर्म की स्थापना, भगवान के कानून के मुताबिक सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा भी कई तरह से मानी जाती है। जैसे आप जूता चप्पल पहनकर चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे तमाम चींटी दीमक दबकर मर जाए, क्या जूता चप्पल सर पर रखकर चलोगे आप? ये हिंसा अलग है। आप खेत में काम करते हो, तमाम कीड़े मकोड़े खेत में ट्रैक्टर चलाते समय मर रहे हैं, क्योंकि आपको अनाज पैदा करना, पूरे मैहर की जनता मर जाएगी, गेहूं चावल सब्जी नहीं होगा। ट्रैक्टर चलाते समय गेहूं चावल के लिए पैदा करने के लिए लाखों कीड़े आपसे मरते होंगे दिन भर, वो भी हिंसा अलग है। आपने सब्जी बोई, उस पर कीड़े लग गए, आपने कीटनाशक छिड़क दिया, लाखों कीड़े मकोड़े मर गए, लेकिन सब्जी बच गई, मैहर की जनता खाएगी, सबके बाल बच्चे जिंदा रहेंगे, वो हिंसा अलग है। आपकी मिलिट्री फौज में भर्ती हो गई, आपकी ड्यूटी कश्मीर की सीमा पर मान लो लग गई, पाकिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, अब आप वहां माला जपोगे? आपका धर्म है कि बंदूक उठाओ, दुश्मन के सीने में गोली मार दो आप। अगर आप वहां बंदूक नहीं उठाए और पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर चढ़ गई, हमारी बहन बेटियों को पकड़ करके पाकिस्तान ले गए, कुछ को रानी बनाया, कुछ को नौकरानी बनाया। बहन बेटियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, जुर्म किया, तो सरकार आपको परमवीर चक्र देगी? भगोड़े कहे जाओगे, भगवान भी नरक में डाल देगा। इसलिए वहां आपका फर्ज है कि बंदूक उठाओ, दुश्मन को गोली मार दो। पाकिस्तान की सेना दिल्ली तक ना आने पाए, आपकी ड्यूटी है। और अगर आपने दुश्मन को गोली मार दिया, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी, जनता आप पर फूल माला चढ़ाएगी, और मर करके जाओगे, भगवान भी स्वर्ग देगा। दोनों हिंसा में लगे। आपने थोड़ी सी जमीन के अपने भाई को गोली मार दिया, गोली आपने भी मारी। थोड़ी सी दौलत के लिए अपने भाई को ही गोली मार दिया, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी, उठा करके जेल में डालेगी, फांसी पर चढ़ाएगी, और भगवान की अदालत में भी आपको नरक में डाला जाएगा। भाई को मार दिया, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई को क्या गोली मार दिया? यही बात तो भगवान के ने अर्जुन को समझाया कि धर्म युद्ध के लिए युद्ध करो आप, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। गद्दी की लड़ाई नहीं, धर्म युद्ध है। मान लो आपकी मजबूरियां हैं, मैहर में सूखा पड़ गया, 2 साल सूखा पड़ गया, अन्न की, सब्जी की, फल की कमी हो गई, आपके घर में अनाज नहीं, फल नहीं, सब्जी नहीं, आपके सामने बच्चे आपके भूखे मर रहे हैं। आप जंगल में गए, 2-4 जानवर, मुर्गी मुर्गा मार लिया, बकरी मुर्गी, नमक डालकर बच्चों को भून करके खिला दिया। एक नया पैसा आपकी जेब में नहीं, गरीबी है, बच्चों का जीवन बच गया, भगवान इसके लिए भी आपको माफ कर देंगे।
मजबूरी में आपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए, अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके बच्चे अब कल तक भूखे मर जाएंगे, आपने बकरी मुर्गी मारकर नमक डाल करके खिला दिया और भगवान से माफी मांग लिया, प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं, मैं तो जानवर मारना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे बच्चे ही मर जाते, कल सुबह तक भूख से तड़प रहे हैं, ये भी हिंसा अलग है, शायद इसके लिए भी भगवान माफ कर देगा। लेकिन आपकी 2 लाख तनख्वाह है, आपके घर में किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म का अनाज, डलिया डलिया घर में भरा है, और आप बकरी मुर्गी खा रहे हो। आपसे पूछा जाए भाई आप क्यों खाते हो, अरे कहा कितनों बढ़िया सब्जी बनती, मजा नहीं आता, 500 रुपया किलो की महंगी सब्जी अमेरिका से मंगा के बना दी जाए, तो आप हिंदू होकर कहते हो कि मजा नहीं आया। तो कहीं बकरी मुर्गी की सड़ी गली मुर्दा मांस बन गई, पूरा मैहर टूट पड़ेगा, कहते बड़ा मजा बड़ा मजा बड़ा मजा के लिए, अपने जबान के स्वाद के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए आप जो हिंसा कर रहे हो। जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ा, हमें नहीं, राम भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़े हैं, रामायण खड़ी है, गीता खड़ी है, गुरु नानक खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद खड़े हैं, दयानंद सरस्वती खड़े हैं, समय समय पर लोग खड़े हुए हैं। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं। बढ़ती हुई ये हिंसा की वृत्ति, अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी सूअर मारना, सरकारें इसका सपोर्ट कर रही हैं। आज वर्तमान में जय गुरुदेव मिशन खड़ा है, ये तो संसार है, चलता रहेगा, हम नहीं रहेंगे कोई फिर खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग मर जाएंगे तो ये मिशन बंद हो जाएगा, कोई न कोई फिर खड़ा होगा। भगवान की दुनिया है, राम चले गए तब भी संसार चल रहा, कृष्ण चले गए, लेकिन अपने अपने समय पर लोगों ने काम किया। यानी कुल मिलाकर के सत्य हिंसा परमो धर्म, इस थियरी को भारत के हिंदुओं को समझ लेना चाहिए। चाहे दिल्ली के नेता आपको समझा दें, चाहे भोपाल के मुख्यमंत्री आपको समझाएं, चाहे मैहर के पुजारी आपको समझाएं, चाहे महाकुंभ लग रहा इलाहाबाद में शंकराचार्य समझाएं, लेकिन जब तक ये नहीं समझोगे सत्य हिंसा परमो धर्म, लाइन तो है। देखो आप, ये हमारा सनातन धर्म, अब सनातन सनातन की आग तो सब मचा रहे।
लेकिन ये कोई नहीं भारत में जनता को समझा पा रहा कि सनातन धर्म में हिंसा हत्या का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं बनता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, देखो लाखों बरस के बाद मान लो भगवान राम अपना काम करके चले गए, साधु महात्मा अपना धीरे धीरे प्रचार करते रहे, बीच में बहुत लोग आए, लाखों बरस का अंतर है। लेकिन फिर बीमारी बढ़ी द्वापर युग के अंतिम चरण में, सारे राजवंश फिर भी धर्मी हो गए। मालूम पड़ा धर्म की नाव लड़खड़ा जाएगी, डूब जाएगी। फिर भगवान देखो धरती पर जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब की जगह बदल दिया, स्थान बदल दिया, जाति वंश बदल दिया। कहा तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरन धरन अवतारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदुकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। वही भगवान जो राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आ गए। कोई नहीं जानता था भाई ये भगवान है। बचते ही ड्यूटी लग गई, जंगल में गाय चराओ। राजा के घर में जन्म हुआ तो गुरगिर पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, पढ़ने गए लिखने। नंद बाबा कोई राजा तो है नहीं, गाय चराने की ड्यूटी लग गई। 8 पहर बंसी बट भटके, शाम वरे घर आए। सुबह अपना कुछ भोजन वोजन कर लिया, टिफिन भर लिया। सुबह गाय चराने निकले तो शाम को लौटना, दिन डूबते डूबते। इतना बड़ा दिन, छोटे छोटे बच्चे अभी लोग नाचना गाना, बच्चों का शौक खेलना कूदना, नाचना गाना। जंगल में नाच गाना खेल कूद चलता। अब उनको अपना समय बिताना है, बचपन बिताना है। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए रोज मथुरा जाती। रास्ता वही है, बेकरा रास्ते में ग्वाल बाल नाच रहे, बच्चे नाच रहे। गोपिकाओं का भाई चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए और इन बच्चों का नाच गाना भी देख लिया जाए। महीना 2 महीना बीता, गोपिकाओं का भाई ये ग्वाल तो बच्चे तो खूब नाचते, लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा है। अब उनको क्या पता भगवान है। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम थोड़ा और नाच दो अलग से, इसके बदले में हम तुमको 1 गिलास मट्ठा पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? 2 दही मट्ठा। और भगवान भी गजब के 1 गिलास मट्ठे के लालच में। अब उनको लालच क्या है? भगवान के यहाँ मट्ठे की कमी है, लेकिन इसी को भगवान कहा जाता है। कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। क्या हल्ला मचा भाई, अब क्या लड़ रहे हो? तो चल हल्ला। एक हाथ सर पर रखा और एक हाथ देखो कंधे पर लग करके लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा पास बस लो, मट्ठा पी लो। कान्हा के पास न कोई थाली है, न कोई गिलास है, न कोई लोटा है। मजदूर की तरह सजरी लगा दिया, गोपिकाओं ने पिला दिया। कोई नहीं जानता था भगवान है। तो बाद में जोगी पुरुषों ने अंतर्दृष्टि से अंतर जगत में झांक करके देखा कि भाई ये तो ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्म अवतार हुआ है। और लोग किताबों में लिख करके बाद में गए कि जा ही अनादि अनंत